सुप्रभात बच्चों। आप सभी का मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। नेताजी भाषण दे रहे हैं, जनता सुन रही है। रेखा दीदी श्यामपट पर प्रश्न लिखी है, बच्चे उसका उत्तर लिख रहे हैं। नेताजी और जनता के बीच विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप में हो रहा है। इसमें बोलने और सुनने का काम हो रहा है। तो बच्चों, मौखिक मतलब मुख से हम मतलब मुंह से जो हम बोल रहे हैं, तो वो दूसरा कोई सुनकर समझ रहा है, तो ये हो गया मौखिक भाषा। नेताजी मुख से जो बोलना चाहते हैं या जो बताना चाहते हैं वो मुंह से बताए हैं और जनता उसको सुनकर समझ रही है। तो यहाँ पर भाषा का आदान प्रदान किस रूप से हुआ है ना, मौखिक रूप से हुआ है। रेखा दीदी और बच्चों के बीच विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में हुआ है। तो रेखा दीदी जो भी लिखी है उस श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखी है, बच्चे उसको पढ़कर समझ गए हैं और उस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भाषा का आदान प्रदान किस रूप से हुआ है ना, लिखित रूप से हुआ है। तो ये लिखने और पढ़ने का काम हुआ है। तो रेखा दीदी लिखी है और बच्चे उसे पढ़कर समझे। तो भाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों, बहुत वर्ष पहले जब आदि मानव लोग क्या करते थे ना, भाषा का आदान प्रदान वो कुछ स्वर के माध्यम से कुछ आवाज़ निकालते थे। कुछ आवाज़ निकाल कर हे हु हा इस तरह आवाज़ निकाल कर वो बताते थे। तो इसे किसी ध्वनि संकेत ये सब के माध्यम से बताने से लोग एक दूसरे का बात समझते थे और वो लोग कुछ न कुछ उस भाषा को समझकर उसका वही हिसाब से वो लोग उत्तर देते थे। लेकिन फिर हमारी सभ्यता का विकास हुआ और धीरे धीरे लोग कुछ भाषा का प्रचलन प्रारंभ किए। तो अभी तो बहुत ही हमारा मानव समाज बहुत ही उन्नत हो चुका है। तो अभी हमारे भावों का या विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं और बहुत ही सरल, सुंदर, सुबोध, अच्छी भाषा का उपयोग करते हैं। तो भाषा का जो परिभाषा क्या है ना, अपने भावों को या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। हम अपने मन में अभी हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उसको हम किस तरह बताते हैं ना, भाषा के माध्यम से हम बताते हैं। तो भाषा के दो भेद होते हैं, एक है मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं? जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित, जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाए तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में जब विचार को क्या करते हैं ना, बोलने वाला कैसे बोलता है ना, मुख से बोलता है और दूसरा कोई सुनकर उसे समझता है। तो इसी तरह भाषा का आदान प्रदान होता है, मतलब मुख से बोलते हैं और दूसरा कोई सुनकर समझता है। लिखित भाषा में एक लिखता है जो अपना मन की बात कुछ प्रकट करना चाहता है, अपना मन के विचार को वो लिख कर बताते हैं और सामने वाला उसको पढ़कर समझता है। सांकेतिक भाषा, तो बच्चों संकेत मतलब जो बोलते हैं इशारों से, जो हम बोलते हैं। कभी पानी का ग्लास जैसे हाथ मुंह के पास लेकर जाकर हम पानी पीने का इशारा करते हैं, या कहीं आपके पापा मम्मी एक संग बैठे हैं तो आप पापा के डर से मम्मा को कुछ बोलना नहीं चाहते हो, अब बोलोगे किस तरह बोलोगे, तो कुछ संकेत से उन्हें बताते हो। जिस तरह कुछ मुंह से कुछ भाषा नहीं निकल रहा है, सिर्फ हाथ के जरिए आप बताना चाहते हो कुछ एक्शन करके कि मुझे बाहर खेलने जाना है। तो इसी तरह भाषा का एक रूप सांकेतिक रूप भी है, जब हम संकेत द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। मतलब आप कुछ बताना चाहते हो, बता रहे हो किस तरह से ना, इशारा करके, कुछ संकेत करके, तो उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, मातृभाषा हम किसे कहते हैं? जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से या आसपास से सबसे पहले और सहज रूप से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा जब
धरती पे जन्म लेता है तो अपनी माता के कोख में माता के पुचकार से, माता के प्यार से वह माता का भाषा को भाषा नहीं समझे, बल्कि उसकी पुचकार, उसके स्नेह से वो जान जाता है कि हाँ, ये मेरी माता है। और धीरे धीरे उसकी माता का हर कोई आवाज़ को, मतलब शब्द को वो जान जाता है कि ये मेरी माता की आवाज़ है। और धीरे धीरे बच्चा जब बढ़ता है और अपने परिवार में जो भाषा बोलते हैं या उसकी माता जो भाषा बोलती है, वो अपने परिवार में ही सबके पास से सुनकर जो भाषा को सीखता है, समझता है, तो वही ही उसकी मातृभाषा होती है। और मातृभाषा को बहुत सहज रूप से बच्चा सीखता है और सबसे पहले सीखता है। तो मातृभाषा की परिभाषा भी वही है, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से या आसपास से सबसे पहले और सहज रूप से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। तो अब लिपि किसे कहते हैं? ना, मौखिक ध्वनियों को लिखने की शैली को या चिन्ह को लिपि कहते हैं। शैली, ढंग, मतलब लिखने के जो चिन्ह, उसको लिपि कहते हैं। जैसे मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ, लिपि बोली, तो लिपि ये हिंदी भाषा है, लेकिन इसकी लिपि क्या है ना, ये इसकी लिपि, लिखने की जो चिन्ह, वह देवनागरी लिपि है। तो हिंदी की लिपि क्या है ना, देवनागरी लिपि है। और मराठी की लिपि क्या है ना, वो भी देवनागरी लिपि है। और अंग्रेजी की लिपि क्या है ना, रोमन लिपि है। तो इसी तरह बच्चों, तो मौखिक ध्वनियों को लिखने की शैली या ढंग या लिखने की जो चिन्ह को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी, और अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है और कश्मीरी की फारसी है। तो इसी तरह बच्चों, सभी भाषा की अलग अलग लिपि होती है। तो व्याकरण किसे हम कहते हैं? तो बच्चों, व्याकरण वह साधन है या वह शास्त्र है, मतलब वो पढ़ाई है जो हमें किसी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है, वो व्याकरण कहलाता है। मतलब व्याकरण हम किसे कहते हैं? जो जिसे पढ़ने, हर भाषा की व्याकरण होती है। भाषा की व्याकरण, कोई भी भाषा आप पढ़ो, उसके व्याकरण होते हैं। तो वह साधन है, मतलब वह जरिया है या वह माध्यम है या वह इसकी पढ़ने की एक पुस्तक है, शास्त्र है, एक विद्या है, कि जिसे हम पढ़ने से क्या होता है ना, भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है। मतलब पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें सिखाएगा भाषा क्या है, भाषा को किस तरह पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रयोग करने से भाषा में शुद्धता आएगी। और भाषा पढ़ने अगर हम व्याकरण पढ़ेंगे तो हम अच्छे से बोल पाएंगे, कहाँ पर हमें किस तरह का हमें वहाँ पर व्याकरण प्रयोग करने से भाषा शुद्ध होगा और हमारी भाषा में कोई गलती ना होगा, यह व्याकरण हमें सिखाता है। तो व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। शुद्ध रूप मतलब सही ज्ञान होता है। भाषा हम सही पढ़ते हैं, कुछ भी गलत ना पढ़ेंगे, गलत ना लिखेंगे। तो इसके लिए हम वचन, लिंग और बहुत सारे कुछ हम कारक और क्रिया और विशेषण, बहुत सारे कुछ व्याकरण में है, जिसके द्वारा हम भाषा को हम सही रूप से पढ़ने के लिए ये सब को हमें पढ़ना पड़ता है। वो व्याकरण में वो सब आता है। व्याकरण मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। सही हम पढ़ेंगे, शुद्ध, कुछ भी गलती ना होगा। तो व्याकरण मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। क्या है ना, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या होते हैं? तो व्याकरण, एक हर भाषा का व्याकरण होता है। व्याकरण का पुस्तक में आप देखोगे वर्ण विचार होती है, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या क्या होते हैं? इनमें वर्णों या अक्षरों के आकार, उनका उच्चारण एवं उनके मेल से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ा जाता है।
ये होते हैं वर्ण विचार। वर्णों के बारे में पढ़ा जाता है, अक्षरों के आकार, उनका उच्चारण एवं उनके मेल से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। कुछ नियम भी होते हैं, अगर हम नियम के अनुसार पढ़ेंगे तो भाषा सही होगा, शुद्ध होगा। तो शब्द विचार में क्या है, इसमें शब्दों की बनावट, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। तो शब्द विचार में शब्दों की बनावट, किस तरह शब्द सही बनेगी, ये नहीं कि कुछ भी हम जोड़ दें और हम शब्द बना लें, नहीं, उसके सही बनावट मतलब सही प्रशुद्ध होना चाहिए। उनकी उत्पत्ति, किस तरह उसका उत्पत्ति हुआ है, मतलब उसका जन्म किस तरह हुआ है, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। और वाक्य विचार में इनमें वाक्यों की बनावट, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। तो बच्चों खूब याद रखोगे, ये व्याकरण मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों या अक्षरों के आकार और उनका उच्चारण एवं उनके मेल संबंधी नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। और शब्द में शब्दों की बनावट, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद, उनके रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। और वाक्य में इसमें वाक्यों की बनावट, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। तो बच्चों, आज के मेरी हिंदी पाठशाला में बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।